विद्यानिवास मिश्र का जीवन परिचय। विद्यानिवास मिश्र 14 जनवरी 1926 जन्म, मृत्यु 14 फरवरी 2005। संस्कृत के विद्वान, जाने माने भाषाविद, हिंदी साहित्यकार और सफल संपादक नवभारत टाइम्स थे। उन्हें सन 1999 में भारत सरकार ने साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ललित निबंध परंपरा में ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेर नाथ राय के साथ मिलकर एक त्रयी रचते हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद अगर कोई हिंदी साहित्यकार ललित निबंधों को वांछित ऊंचाइयों पर ले गया तो हिंदी जगत में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का ही उल्लेख होता है। जीवनी। पंडित विद्यानिवास मिश्र का जन्म 14 जनवरी 1926 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पकड़ीदीहा गांव में हुआ था। वाराणसी और गोरखपुर में शिक्षा प्राप्त करने वाले श्री मिश्र ने गोरखपुर विश्वविद्यालय से वर्ष 1960-61 में पाणिनि की व्याकरण पर डायरेक्ट की उपाधि अर्जित की थी। उन्होंने अमेरिका के बर्कले विश्वविद्यालय में भी शोध कार्य किया था तथा वर्ष 1967 से 68 में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में अध्येता रहे थे। मध्य प्रदेश में सूचना विभाग में कुछ समय कार्यरत रहने के बाद वे अध्यापन के क्षेत्र में आ गए। वे 1968 से 1977 तक वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे। कुछ वर्ष बाद वे इसी विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। उनकी उपलब्धियों की लंबी श्रृंखला है, लेकिन वे हमेशा अपनी कोमल भावाभिव्यक्ति के कारण सराहे गए हैं। उनके ललित निबंधों की महक साहित्य जगत में सदैव बनी रहेगी। गोरखपुर विश्वविद्यालय ने पाणिनीय व्याकरण की विश्लेषण पद्धति पर आपको डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। लगभग 10 वर्षों तक हिंदी साहित्य सम्मेलन, रेडियो विंध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के सूचना विभागों में नौकरी के बाद आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हुए। कुछ समय के लिए आप अमेरिका गए, वहाँ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य एवं तुलनात्मक भाषा विज्ञान का अध्यापन किया एवं वाशिंगटन विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का अध्यापन किया। आपने वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान एवं आधुनिक भाषा विज्ञान के आचार्य एवं अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया। राष्ट्र ने आपकी साहित्यिक सफलताओं को तरहीज देते हुए शासन नियुक्त किया। साथ ही देश ने उनकी सफलताओं और त्याग तथा ईमानदारी के लिए पद्म भूषण सम्मान से भी विभूषित किया। वर्तमान में प्रोफेसर मिश्र भारतीय ज्ञानपीठ के सन्यासी भारत के सदस्य थे और मूर्ति देवी पुरस्कार चयन समिति के अध्यक्ष सहित ज्ञानपीठ के न्यासी बोर्ड के सदस्य थे। प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र स्वयं को भ्रमरानंद कहते थे और छद्म नाम से आपके अधिक लिखा है। आप हिंदी के एक प्रतिष्ठित आलोचक एवं ललित निबंध लेखक हैं। साहित्य की इन दोनों ही विधाओं में आपका कोई विकल्प नहीं है। निबंध के क्षेत्र में मिश्र जी का योगदान सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा। प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंधों की शुरुआत में पहला निबंध संग्रह 1952 ईस्वी में चितवन की छां प्रकाश में आया है। आपने हिंदी जगत को ललित निबंध परंपरा से अवगत कराया। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रोफेसर मिश्र जी का लेखन आधुनिकता की मार, देश काल की विसंगतियों और मानव की यत्र का चरम आख्यान है, जिसमें वे पुरातन में से अद्यतन
और अद्यतन से पुरातन की बौद्धिक यात्रा करते हैं। मिश्र जी के निबंधों का संसार इतना बहुत आयामी है कि प्रकृति, लोक तत्व, बौद्धिकता, सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता, काव्यात्मकता, रम्य रचनात्मकता, भाषा की उर्वर सृजनात्मकता, संप्रेषणीयता इन निबंधों में एक साथ अंतर्ग्रंथित मिलती है। रचनाएँ श्री विद्यानिवास मिश्र की हिंदी और अंग्रेजी में 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। इसमें महाभारत का काव्यार्थ और भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका प्रमुख है। ललित निबंधों में तुम चंदन हम पानी 1957, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972 और शोध ग्रंथों में हिंदी की शब्द संपदा चर्चित कृतियां हैं। अन्य ग्रंथ हैं स्वरूप विमर्श 2001 सांस्कृतिक पर्यालोचन से संबद्ध निबंधों का संकलन, कितने मोर्चे 2007, गांधी का करुण रस 2002, चिड़िया रैन बसेरा, चितवन की छाँव 1953 ईस्वी निबंध संग्रह, हल्दी धूप 1955 ईस्वी, कदम की फूली डाल 1996 ईस्वी, आंगन का पंछी बंजारा मन 1963 ईस्वी, मैंने सील पहुंचाई 1966 ईस्वी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 ईस्वी, परंपरा बंधन नहीं 1976 ईस्वी, कटीले तारों के आर पार 1976 ईस्वी, अग्निरथ निबंध संग्रह, लागो रंग हरो निबंध संग्रह 1985 ईस्वी, तुलसीदास भक्ति प्रबंध का नया उत्कर्ष, थोड़ी सी जगह दे, घुसपैठियों पर आधारित निबंध 2004 ईस्वी, फागुन दुई रे दीना 1994 ईस्वी, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972 ईस्वी, भारतीय संस्कृति के जीवन पर आधारित पुस्तक, भ्रमरानंद का पचड़ा श्रेष्ठ कहानी संग्रह 1981 ईस्वी, रहीमन पानी राखिए जल पर आधारित निबंध, राधा माधव रंग रंगी गीत गोविंद की सरस व्याख्या, लोक और लोक का स्वर, लोक की भारतीय जीवन सम्मत परिभाषा और उसकी अभिव्यक्ति 2000 ईस्वी, वाचिक कविता अवधि, वाचिक अवधि कविताओं का संकलन, वाचिक कविता भोजपुरी, व्यक्ति व्यंजना विशिष्ट व्यंजक व्यक्त व्यंजक निबंध, सपने कहाँ गए, स्वाधीनता संग्राम पर आधारित पुस्तक, साहित्य के सरोकार 2007, हिंदी साहित्य का पुनरावलोकन, हिंदी और हम, आज के हिंदी कवि अज्ञेय, पुरस्कार एवं सम्मान, पद्मश्री 1988, मूर्ति देवी पुरस्कार 1989, विश्व भारती सम्मान 1996, साहित्य अकादमी का महत्तर सदस्यता सम्मान 1996, पद्म भूषण 1999, मंगला प्रसाद पारितोषिक 2000, हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार, के बिड़ला फाउंडेशन के 4थी श्रेणी का सम्मान, शंकर सम्मान।